नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक बार फिर से बिहार में पुलिस पर हमला हुआ है और इस बार पुलिस पर तीर से हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बिहार में जमीन सर्वे के बीच जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस पर लोग इस प्रकार टूट गए जैसे उन्हें जान से ही मार देंगे। खबर बिहार के अररिया जिले से है और यहां पर पुलिस पर लाठी डंडे और तीर से हमला किया गया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी जबरदस्त तरीके से घायल हो गई है, गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी के चेहरे में तीर फंसी और लहूलुहान हो गई। इस जमीन के ऊपर खून खराबा हो गया। बिहार के अररिया में जो कुछ हुआ है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तफसील से जानने से पहले बस इतना कह देते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे के बीच जमीन पर जो कब्जा है उसे हटाने के लिए पुलिस जद्दोजहद जो कर रही है, इसमें पुलिस की पिटाई हो रही है, इसमें पुलिस पर हमले हो रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में कौन सा रंग लेकर निकलेगा, ये कौन सी तस्वीर और उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में लगातार जमीन से जुड़े मामले और जमीन से जुड़े विवाद जो है सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अररिया से जैसा हमने आपको कहा, खबर है जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर तीर और लाठी से हमला किया गया है। इस हमले में 2 पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए हैं, तो वहीं एक महिला सब इंस्पेक्टर के आंख के करीब चेहरे पर तीर लगी है। इससे पुलिस कर्मियों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। घायल पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस की टीम कैंप कर रही। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब देखिए, सोमवार को ही महलगांव थाना क्षेत्र के बागनगर पंचायत पोखरिया गांव में करीब 18 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। इस अवैध कब्जा को हटाने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो 200 की संख्या में लोग पहुंच गए और आक्रोशित हो गए। इस जमीन पर महादलित समुदाय के लोग आकर बसे हैं। उनके अंदर पुलिस कार्रवाई से नाराजगी हुई और वो हमलावर हो गए, जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने तीर और लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में जोकीहाट थाना में पदस्थापित 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। जो जानकारी है उसके मुताबिक मौके पर सब इंस्पेक्टर नुसरत जहां के चेहरे पर तीर लगी। उनका इलाज पूर्णिया के मैक्स हॉस्पिटल में चला। हालांकि उनके चेहरे से तीर निकाला गया है, उनका सफल ऑपरेशन हो चुका है। वहीं सानी वीरेंद्र कुमार नट भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए पूर्णिया उसी वक्त भेजा गया था। अब यह भी बताया जा रहा है कि 200 लोगों के द्वारा संबंधित भूस्थल पर बांस से घर बनाया गया है। जमीन मालिक भूप नारायण यादव को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने रात के समय में महलगांव थाना को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही महलगांव और जोकीहाट थाना से पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। और उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलिस वालों पर किस प्रकार हमले हो रहे हैं। कभी पुलिस शराब के चक्कर में पिट जाती है और अब तो पुलिस, चूंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, अब इस जमीन सर्वे के चक्कर में जमीन का जो कब्जा है, जमीन पर जो लोगों का कब्जा है, उस कब्जे को हटाने के चक्कर में पुलिस पिट रही है और इसकी बानगी बिहार के अररिया जिले में दिख गई है। तो क्या बिहार में जमीन संबंधित विवाद जिसे निपटाने के लिए जमीन सर्वे कराया जा रहा है वो विवाद कभी खत्म होने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार लोगों में आक्रोश दिख रहा है, हालांकि यह मामला जमीन सर्वे से जरूर नहीं जुड़ा है, लेकिन उससे पहले की यह बात अगर बात करें तो जमीन पर जो कब्जा हटाने पुलिस गई थी, 18 एकड़ जमीन का जो मामला है, उससे जो कब्जा हटाने गई थी, उस कब्जे को हटाने को लेकर इतना आक्रोश लोगों में हुआ कि पुलिस पर टूट पड़े और इतना टूट पड़े कि तीर से हमला कर दिया, लाठी डंडे से हमला कर दिया और महिला पुलिसकर्मी को इतना जख्मी कर दिया कि वो लहूलुहान हो गई। अस्पताल तक में पहुंचना पड़ा, ऑपरेशन तक इनका करना पड़ा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।